अब जो हमारा मेन टॉपिक है, वो पहला है ईएसबीआई। तो ईएसबीआई मॉडल को हम समझते हैं। ईएसबीआई मॉडल जो है वो रॉबर्ट कियोसाकी ने बनाया था, जो ऑथर है रिच डैड पुअर डैड के, ठीक है। तो उन्होंने क्या बताया कि जब भी कोई पर्सन अर्न करता है कहीं भी, तो वो इन चार कैटेगरी के अंदर आता है। या तो वो एम्प्लॉय होगा, ठीक है, या तो वो सेल्फ एम्प्लॉयड होगा, या फिर वो बिजनेस ओनर होगा, या फिर वो इन्वेस्टर होगा। इन्हीं चार कैटेगरी में वो फॉल करेगा, इसके अलावा कुछ भी कैटेगरी नहीं होती मार्केट के अंदर। एम्प्लॉय एम्प्लॉय कौन है? जो लाइक किसी के अंडर पे वर्क कर रहा है। यहाँ पे आपको हो सकता है पहली बार पता चले सेल्फ एम्प्लॉयड और बिजनेस ओनर में डिफरेंस क्या होता है। मैक्सिमम लोग इंडिया में सोचते हैं आई एम अ बिजनेस ओनर, अगर मैं अपना बिजनेस कर रहा हूँ तो मैं बिजनेस ओनर हूँ। नहीं, यहाँ पे प्रॉपर एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है, ठीक है। तो एम्प्लॉय वो है जो किसी के अंडर में वर्क करता है। सेकंड, सेल्फ एम्प्लॉयड वो है जो खुद का काम करता है लेकिन उसका टाइम फ्रीडम नहीं है, मतलब वो जितना काम करेगा उतना ही उसको पैसा मिलने वाला है। फिर आता है बिजनेस ओनर। बिजनेस ओनर वो है जो वो काम तो थोड़ा करता है लेकिन उसको उसके कंपैरिजन में पैसे बहुत ज्यादा मिलते हैं, क्योंकि वो अपनी टीम बिल्ड करता है, सिस्टम बिल्ड करता है, जिससे वो थोड़े से भी काम में ज्यादा आउटपुट निकाल पाता है। फिर लास्ट में आता है इन्वेस्टर, ठीक है। इन्वेस्टर वो है जो कि वो बिजनेस नहीं रन करता, ना ही वो काम करता है, वो सिर्फ एक अच्छे बिजनेस के अंदर इन्वेस्ट करता है, या फिर अपना नॉलेज इन्वेस्ट करता है, या फिर वो अपने पैसे इन्वेस्ट करता है। इन दोनों तरह से आप इन्वेस्टर बन सकते हो। तो यहाँ पर क्या है कि ये सीक्वेंस है कि आपको फर्स्ट ऑफ ऑल एम्प्लॉय बनना होता है, ठीक है, फर्स्ट। फिर आपको सेल्फ एम्प्लॉयड पे जाना होता है, थर्ड आपको बिजनेस ओनर पे जाना होता है, फोर्थ एज अ इन्वेस्टर बनना होता है। तो दिस इज द सीक्वेंस, ठीक है। बट यहाँ पे कैच है। कैच इज कि जरूरी नहीं है कि आप ये सेम सीक्वेंस फॉलो करो। अगर आप एम्प्लॉय हो, ठीक है, मैं सब कुछ इरेज कर रहा हूँ। अगर आप एम्प्लॉय हो और आपको सेल्फ एम्प्लॉयड नहीं बनना है, बिजनेस ओनर नहीं बनना है, फिर भी अगर आप एवरी मंथ एसआईपी करते हो स्टॉक मार्केट के अंदर, तो भी आप डायरेक्टली इन्वेस्टर कैटेगरी में चले जाते हो। सेम अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड हो, मतलब आप फ्रीलांसिंग कर रहे हो, या फिर आप अपनी शॉप चला रहे हो, अपना क्लिनिक चला रहे हो, और आप डायरेक्टली क्या नाम है बिजनेस ओनर नहीं बनना चाहते, और आप इन्वेस्टर बनना चाहते हो, तो अगेन आपको स्टॉक मार्केट में एसआईपी करते रहना है, ठीक है। डायरेक्टली स्टॉक्स में एसआईपी करना है, म्यूचुअल फंड में भी करोगे तो भी चलेगा, लेकिन स्टॉक्स में करना इज बेटर, ठीक है। सेम बिजनेस ओनर हो तो आपका नेक्स्ट स्टेप इन्वेस्टर बनने का है। तो या तो आप क्या करोगे कि रेंट पे दोगे प्रॉपर्टीज, या फिर आप डायरेक्टली लाइक स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करोगे। ये दो ऑप्शन है आपके पास, ठीक है। तो आपके बिजनेस ओनर से इन्वेस्टर्स पे जाने का लाइक दो ऑप्शन है कि या तो आप रियल एस्टेट में जाओ, या फिर आप स्टॉक मार्केट में जाओ, तो आप इन्वेस्टर कैटेगरी में आते हो, ठीक है। अब अगेन मैं इनको रेज करता हूँ। यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट इसमें और आता है, वो आता है लाइक इनकम लेवल का, ठीक है, कि आपके पास कितनी सोर्स ऑफ इनकम है। एज अ एम्प्लॉय आपके पास सिर्फ एक इनकम है, आपकी सैलरीड इनकम। लेकिन अगर आप यहाँ से एम्प्लॉय हो प्लस फ्रीलांसिंग वर्क भी कर रहे हो, तो आपके पास दो इनकम क्रिएट हो जाती है। एक हो जाती है आपकी लाइक सैलरीड इनकम, सेकेंड हो जाती है आपकी फ्रीलांसिंग इनकम। थर्ड, अगर आप एसआईपी करते हो, तो यहाँ पे दो तरीके की इनकम बिल्ड होती है। आपकी डिविडेंड इनकम भी बिल्ड होती है, एंड फोर्थ आपकी एसेट एप्रिसिएशन भी बिल्ड होता है। तो अगर आप इन चारों कैटेगरी में वर्क करते हो, मतलब तीन कैटेगरी में काम करते हो, तो आप चार तरीके की यहाँ पे इनकम स्ट्रीम बिल्ड कर सकते हो। और एक एवरेज मिलेनियर के पास एटलीस्ट 7 स्ट्रीम ऑफ इनकम होती है, जिसको हम इन फ्यूचर भी कवर करेंगे, ठीक है। अब सेकेंड, अगर आप फ्रीलांसिंग कर रहे हो, तो भी आप यहाँ पे सिर्फ फ्रीलांसिंग इनकम आपको मिलेगी। लेकिन अगर आप इन्वेस्टर में जाते हो तो फ्रीलांसिंग प्लस डिविडेंड इनकम एंड प्लस एसेट अप्रिसिएशन, तीन तरीके की इनकम बिल्ड कर सकते हो। एज अ बिजनेस ओनर अगेन आपके पास ये तीन ऑप्शन हो जाते हैं। तो प्लान यही है हमारा कि हमें मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम बिल्ड करनी है। दैट्स वाई अगर आप जिस भी कैटेगरी में हो, लाइक हमारे बहुत सारे कम्युनिटी मेंबर बिजनेस ओनर है, तो वो बिजनेस बिजनेस के साथ साथ में अपनी इन्वेस्टमेंट इनकम बिल्ड करेंगे। अगर वो एम्प्लॉय कैटेगरी में है तो वो सेल्फ एम्प्लॉयड भी बन सकते हैं, सैटरडे संडे में पार्ट टाइम वर्क करके। एंड आपको इन्वेस्टर तो बनना ही बनना है, क्योंकि अल्टीमेट हमारा गोल क्या है। आप किसी भी कैटेगरी में हो, आपका अल्टीमेट गोल यही है कि आपको इन्वेस्टर कैटेगरी में जाना है। अब मैं इसको थोड़ा डिटेल में एक्सप्लेन करता हूँ आपको। उसके लिए मैंने यहाँ पे एक ग्राफ और रखा हुआ है, ठीक है। यहाँ पे आप देखोगे, ठीक है, तो यहाँ पे क्या है कि एम्प्लॉय
यहाँ पे क्या है, यू वर्क फॉर अदर्स, आप दूसरों के लिए काम करते हो। यहाँ पे जो आपका टाइम है वही आपकी इनकम है, ठीक है? आप जितना टाइम काम करोगे उतना ही आपको पैसा मिलेगा। सेकंड, अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड कैटेगरी में जाते हो तो फिर आप अगेन खुद के लिए काम करोगे, लेकिन आप जितना काम करोगे उतना ही पैसा आएगा, ठीक है? यहाँ पे यही डिफरेंस होता है कि इस कैटेगरी में रहने से, जब आप इस क्वाड्रेंट के इस साइड रहते हो, आपका टाइम लगता है, ठीक है? यहाँ पर अब जब जाते हो, तो यहाँ पे पीपल्स का जो टाइम है, मतलब आप जितने लोग एम्प्लॉय करोगे, उतना ज़्यादा आपकी इनकम बढ़ेगी। तो पीपल्स टाइम इक्वल टू योर इनकम, जितने ज़्यादा लोग होंगे, उतना ही ज़्यादा आपकी इनकम होगी। लास्ट, यहाँ पे होता है मनी इक्वल टू इनकम। स्टॉक मार्केट के अंदर एज अ इन्वेस्टर, आपके पास जितना ज़्यादा पैसे होंगे, उतना ही बेटर आप रिटर्न बनाने वाले हो, उतना ही कैपिटल में रिटर्न आपका बनेगा। एग्जाम्पल, 1 लाख रुपए है, साल में अगर 30% बनाते हो तो 30,000 रुपीज हो जा रहा है। यहीं पे आपके पोर्टफोलियो 1 CR का है, 30% का अगेन रिटर्न मिलेगा तो 30 लाख रुपीज हो जाता है, ठीक है? सेकंड, यहाँ पे आपकी इनकम सैलरीड इनकम होती है। यहाँ पे आपका इनकम क्या होता है, जो प्रॉफिट होता है, जो आपकी फ्रीलांसिंग से मिलता है। यहाँ पे अगेन आपकी इनकम टीम प्रॉफिट होता है, जो एज अ टीम आप प्रॉफिट करते हो। और यहाँ पे आपका इनकम पूरी तरह से पैसिव इनकम होता है, कुछ भी आपको काम नहीं करना पड़ता है, पूरा पैसिवली आता है। तो यहाँ पे तो आपका टाइम लग रहा है, यहाँ पे आपका मनी लगेगा, क्योंकि अगर आप एम्प्लॉय भी कर रहे हो किसी को, तो भी उसमें पैसे लगते हैं। तो ये इस सेगमेंट के अंदर आपको पैसे लगते हैं, इस सेगमेंट में आपको काम करने में टाइम लगता है, ठीक है? अगेन मैं इसको रिमूव कर रहा हूँ, जिससे मैं आपको दूसरी चीज़ें यहाँ पे एक्सप्लेन कर पाऊँ। ठीक है, डन। यहाँ पे अगेन मैं एक चीज़ एक्सप्लेन करना चाहता हूँ कि पूरा जो यहाँ पे क्वाड्रेंट है, लेफ्ट साइड में, ये पूरा एक्टिव इनकम वाला है, ठीक है? यहाँ पे कोई भी पैसिव इनकम बिल्ड नहीं होगी। आप जब तक काम करोगे तभी तक आपको पैसे आएँगे, आप काम करना बंद कर दोगे, आपके पैसे रुक जाएँगे। लेकिन ये पूरा पैसिव क्वाड्रेंट है, ठीक है? जो हमारे पास राइट साइड में है। यहाँ पे क्या होता है कि आप यहाँ पे लेवरेज बिल्ड करते हो, ठीक है? लेवरेज हो सकता है टीम का लेवरेज, पैसों का लेवरेज, टेक्नोलॉजी का लेवरेज, लेकिन यहाँ पे पैसिव इनकम आती है। आप काम नहीं भी करते हो, फिर भी आपके यहाँ पैसे आते हैं, ठीक है? तो ये चीज़ होती है। इसके अंदर एक और आता है, अगेन वो मैं बताता हूँ। यहाँ पे ऊपर साइड में, ठीक है? जितना आप इस सेगमेंट में देख रहे हो, यहाँ पे लोग बिज़ी रहते हैं ज़्यादातर, ठीक है? ये दोनों क्वाड्रेंट के अंदर। आप एज़ अ बिज़नेस ओनर फ्री नहीं हो जाओगे, बस आपको क्या रहेगा, मैनुअल काम करना नहीं रहेगा, आपको माइंड से वर्क करना रहेगा। आपके अकॉर्डिंग कंपनी चलती है, आपकी आइडियाज़ पे कंपनी चलती है। यहाँ पे आपको टाइम लगता है, मैनुअल वर्क करना पड़ता है, लेकिन नीचे के दोनों क्वाड्रेंट के अंदर, यहाँ पे फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट पीपल आते हैं, ठीक है? भले ही आप उतना ही काम करोगे जितना आपको पैसे चाहिए, ठीक है? अगर आपको उस महीने में इनकम नहीं चाहिए, आप छुट्टी लेना चाहते हो, ले सकते हो। लेकिन एज़ अ बिज़नेस ओनर आप पूरे महीने की छुट्टी पे नहीं जा सकते हो, अगर पूरा बिज़नेस सिस्टमाइज़ नहीं हो गया है, ठीक है? लेकिन यहाँ पे इन दोनों कैटेगरी के अंदर फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस आता है। मेन फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस लास्ट कैटेगरी में ही आता है, ठीक है? जिसके अंदर आप चाहे जितनी छुट्टी ले सकते हो, ठीक है? प्रॉपर फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस जिसे कहेंगे, क्योंकि आपको कोई कंपनी नहीं रन करनी, आपके बिहाफ़ पे कोई कंपनी रन करेगा, आपने उसके अंदर स्टेक ले रखा है, उसकी इक्विटी बाय कर रखी है। आपको कोई भी खुद का काम नहीं करना है, आपको सिर्फ़ एक अच्छी-सी रिसर्च कर कर एक कंपनी के अंदर इन्वेस्ट करना है। एक एग्ज़ाम्पल, अगर आप एचडीएफसी बैंक को बाय करते हो, तो एचडीएफसी बैंक का सीईओ आपके लिए काम कर रहा है, उसके एम्प्लॉयी आपके लिए काम कर रहे हैं, वो सारी मेहनत करेंगे अपनी कंपनी के प्रॉफ़िट जनरेट करने के लिए, और वो सेम प्रॉफिट का हिस्सा आपके भी लाइक अकाउंट में आएगा, क्योंकि आप उसके शेयर होल्डर हो। तो हमें दैट्स व्हाई फाइनल स्टेज यही होती है कि हमें इन्वेस्टर कैटेगरी में जाना है, ठीक है? डन। तो ये है पूरा ईएसबीआई मॉडल, जिसको अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है, प्रॉपर कैश फ्लो क्वाड्रेंट एक बुक है, जो कि रॉबर्ट कियोसाकी की सेकंड बुक है। अगर आप डिटेल में जानना चाहते हो तो आप वो बुक जाकर पढ़ सकते हो।